गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक है 12वां। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। तो यहाँ पर कर्मणाम असमस स्पृहा सा के पहले विसर्ग है, पढ़ा जाएगा आधा सा मसमस प्रहा। अभी तक भगवान ने बताया इस अध्याय में जो प्रकृति के कार्य गुण हैं उनका स्वरूप बताया, वो किस प्रकार से बांधते हैं जीव को और किस प्रकार से वो दो को दबा करके एक विजय प्राप्त करता है तथा उसके क्या लक्षण हैं। जब दो गुण को दबा करके एक गुण प्रभावी होता है तो क्या लक्षण प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर सत्व गुण के बारे में इसके पहले चर्चा हो चुकी कि जब सत्व गुण बढ़ता है तो प्रकाश और विवेक प्रकट होता है। प्रकाश यानी ज्ञान कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, यह ज्ञान होता है। और दूसरी बात विवेक जागृत होता है कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, यह बोध हो जाता है। जैसे सूर्य के प्रकट होने पर सब स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे ही प्रकाश होने पर यानी ज्ञान होने पर सब उसे स्पष्ट बोध होता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, और उसी के अनुसार उसकी वृत्तियाँ होती हैं और कर्म होते हैं। अब यहाँ पर यह है रजोगुण के प्रकट होने पर क्या लक्षण होते हैं, यहाँ पर भगवान बताते हैं। लोभ यानी लोभ, प्रवृत्ति यानी प्रवृत्ति लगना कार्य में, और कर्मणाम यानी कर्मों का प्रवृत्ति रारंभा। तो प्रवृत्ति में रा का विसर्ग बन गया, आ निकाल लिया है, आरंभा कर्मों का आरंभ करता है नए नए। और असमः अशांति होती है। कर्मणाम माँ की बिंदी आ गई, आ निकाल लिया इसमें। और स्पृहा अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। रजस ये तानी यानी रजह रजोगुण के, ये तानी माने ये वृत्तियाँ, जायन्ते पैदा होती हैं, विवृद्धे बढ़ने पर, भरतर्षभ हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन। अर्थ है
हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति, स्पृहा, ये वृत्तियां पैदा होती हैं जब रजोगुण बढ़ता है। तो लोभ क्या है? निर्वाह की चीजें हमारे पास होने पर भी हम उनको और अधिक बढ़ाने की चाह रखते हैं, इसे लोभ कहते हैं। परंतु उन चीज़ों के स्वाभाविक बढ़ने का नाम लोभ नहीं है। यदि वो स्वतः ही बढ़ रही हैं तो उसे लोभ नहीं कहते हैं। जैसे खेती करते हैं तो कितना बीज डालते हैं, थोड़ा से डालने पर ही और कितना ज़्यादा अन्न के दाने उत्पन्न होते हैं। तो और कुछ हम व्यापार करते हैं, ईमानदारी से करते हैं जीवन यापन के लिए, उसमें स्वाभाविक मुनाफा होता है तो उसे लोभ नहीं कहते हैं। लेकिन भोग की इच्छा से और सुख मिले और सुख मिले है पर्याप्त, फिर भी और उसके लिए चाह करना, यह लोभ है। आवश्यकता की पूर्ति हो रही है फिर भी और इकट्ठा करना, हमारे पास होते हुए भी घर में रखने की जगह नहीं है, घर को दुकान बना लेते हैं, भरते चले जाते, किसी चीज़ से तृप्त ही नहीं होते, धन से, वस्तु से। प्रवृत्ति अब है, और क्या बढ़ता है जब रजोगुण बढ़ता है? पहली बात तो बताई, लोभ बढ़ता है, और दूसरी प्रवृत्ति। कार्य में लग जाने का नाम प्रवृत्ति है। परंतु हम किसी कार्य में लगते हैं तो ये केवल जब हम राग द्वेष से रहित होकर के कार्य करते हैं तो उसे प्रवृत्ति नहीं कहते हैं। और राग द्वेष से सहित होकर, युक्त होकर जब कार्य करते हैं कि ये कार्य अच्छा लगता है, इस कार्य से बहुत फ़ायदा है, मान सम्मान होगा, तो ये हमारा राग हो जाता है। इस प्रकार से किए हुए कार्य को प्रवृत्ति कहते हैं। गुणातीत व्यक्ति भी प्रवृत्त होता है। जीवन है तो कार्य तो करना ही पड़ेगा जीवित रहने के लिए, लेकिन उसके कार्य राग द्वेष से रहित होते हैं, तो वे बंधन का कारण नहीं होते। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशैर विधेय आत्मा प्रसाद मधिगच्छति। वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है जो राग द्वेष से रहित होकर के, जिसकी इंद्रियां विषयों में विचरण करती हैं। राग पूर्वक सुख, आराम, धन आदि की इच्छा को लेकर के क्रिया में प्रवृत्त होना, ये दोष है। अब है आरंभा कर्मणाम, यानी नए नए कर्मों का आरंभ करना। किस लिए? भोग और संग्रह की इच्छा से। खूब संग्रह कर लो तो खूब अच्छे अच्छे भोग अधिक समय तक भोगते रहेंगे, इंद्रियां तृप्त रहेंगे, सुखी रहेंगे। तो आरंभा कर्मणाम, संसार में धनी और बड़ा कहलाने के लिए, मान सम्मान आदर प्रशंसा आदि पाने के लिए नए नए कर्म करना, नए नए व्यापार शुरू करना, ये सब कर्मणाम आरंभा, नए नए कर्मों का आरंभ है। कि उद्देश्य क्या है? भोग और संग्रह। तो यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जीवन में रहते हुए हम संसार की सेवा करें, बड़े बड़े कार्य करें और फैक्ट्रियां भी बड़े ज़्यादा खोलें, क्योंकि इससे और लोगों को कार्य मिलता है, नौकरी मिलती है, सेवा कार्य होता है। ये सब उद्देश्य है तो वो ठीक है। और बाकी तो लाभ होगा तो
अपने को भी आराम मिलेगा। इज्जत तो स्वतः ही होती है। इज्जत केवल धन मान बढ़ाई से नहीं होती। इज्जत तो प्रभु से जुड़े रहने से इज्जत होती है। भगवान की सेवा करने से इज्जत होती है। प्रभु का कार्य समझकर कार्य करना। भगवान गुरु जी कहते हैं धन मान से कोई बड़ा नहीं होता है। तो बड़ा किससे होता है? प्रभु की सेवा करने से, प्रभु से जुड़े रहने से। अब है प्रवृत्ति और आरंभ, दोनों में अंतर क्या है? प्रवृत्ति आरंभ, इन दोनों में अंतर है। जब हम किसी परिस्थिति के आ जाने पर उस कार्य में प्रवृत्त होते हैं तो उसे प्रवृत्त कहते हैं। जैसे कि शादी पड़ गई बेटी की, बेटे की, कार्य करना है, उसमें अनेक कार्य होते हैं, ये हमारा कर्तव्य है, तो उसमें प्रवृत्त होते हैं। कितने दौड़ भाग पड़ती है, तो वो कर्तव्य है। और किसी कार्य से, किसी में हम प्रवृत्त होते हैं, कोई कार्य से निवृत्त होते हैं। परंतु भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कार्यों का आरंभ करना, ये आरंभ कहते हैं। ये हमारे बंधन का कारण होता है, भगवान के मिलन की अवधि को लंबा करता है। तो आरंभ सर्वारंभ परित्यागे। तो कार्य करने के पहले जो हम सांसारिक उद्देश्य रखते हैं वो नहीं रखना चाहिए, एक पारमार्थिक उद्देश्य ही रखना चाहिए कि सब कर्म मांगई एक फल और रामचरण रति हो। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो जब ये भावना होती है तो सब अच्छे ही कार्य होते हैं, शुभ कर्म ही होते हैं। तो इस प्रकार यही भावना से कार्य करना चाहिए कि प्रभु की सेवा है, भोग और संग्रह की दृष्टि से नहीं करना चाहिए। कर्म योग में तो कार्य करना बताया है, कर्म का परित्याग नहीं करना है। पर कर्म कैसे करना है? योगस्था कुरु कर्माणि, योग से युक्त होकर के कर्म को करना है। कर्म योग में तो कर्म करने का विधान ही है, और बिना कर्म किए कर्म योगी योग पर आरूढ़ हो ही नहीं सकता, उसी से उसका विकास होता है। तो कर्म करने से हमारे अंदर जो कार्य करने की जो प्रवृत्ति है, वो जब हम भगवान से जुड़ करके कार्य करते हैं, निष्काम भाव से कार्य करते हैं, तो ये जो वृत्ति है धीरे धीरे शांत होती चली जाती है। जो कार्य का कभी भूत सवार हो जाता है करने का, बिना कार्य किए रहा ही नहीं जाता है, हर समय कुछ करना है कुछ करना है, तो फिर जो करने योग्य कार्य हैं उनमें वो लगता है और बाकी परमार्थ प्रभु का भजन आदि में अपने समय को लगाता है। अतः आसक्ति रहित होकर प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्मों के आरंभ किए जाएं तो वे आरंभ नहीं कहे जाते। परिस्थिति के अनुसार जीवन में तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, तो उनके अनुसार निष्काम भाव से कर्म करना ये आरंभ नहीं कहा जाता। प्रत्युत ये प्रवृत्ति मात्र ही है, क्योंकि उनसे कर्म करने का जो हमारे अंदर राग है वो मिटता है कर्म करने से। तो कैसे मिटेगा? जब भगवान से जुड़ करके करेंगे, निष्काम भाव से करेंगे, तो कर्म करने में जो हमारी आसक्ति है वो धीरे धीरे शांत होती चली जाती। तो इस प्रकार कर्म करना दोष युक्त नहीं है। असमः, समः माने शांति, असमः माने अशांति। तो जब रजोगुण बढ़ता है तो अशांत मन अशांत होता है। ये सब उनके हैं जो गुणों को अपना मानते हैं, गुणातीत नहीं हुए हैं, तो उनमें ये सब लक्षण प्रकट होते हैं। अंतःकरण में अशांति, हलचल रहने का नाम असमः। जैसी इच्छा करते हैं वैसी चीज हमें मिल जाए,
तो सब तो ऐसा नहीं होता कि जो हम चाहें वो मिल जाए। प्राप्त ही पर्याप्त है। कर्तव्य कर्म करें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा आदि खूब बढ़े, और जब ये नहीं मिलती है तब अंतःकरण में अशांति हो जाती है। और ये शांति आएगी कैसे? कामनाओं का त्याग करने पर ही शांति आती। जब तक कामना है जीव अशांत ही रहेगा। तो यह काम ही महापापमा बताया है। इसी से क्रोध आता है, और ये कभी तृप्त होती ही नहीं है इंद्रियां इनसे। कामना ये एक बहुत बड़ी राक्षसी है। महाराज जी ने कहा इसका पेट कभी भरता ही नहीं है। तो इसको कैसे शांत किया जा सकता है? प्रभु के शरणागत हो करके ये स्वतः ही शांत हो जाती है। ये एक बहुत ही सुगम उपाय है। स्पृहा भी बढ़ता है। उसी चीज की जो हमें प्राप्त है उसको उसके रख रखाव की बड़ी फिक्र रहती है। उसके चौकीदार बन जाते हैं। उसका हम उपयोग भले अपने जीवन में ना करें, लेकिन वो उसको रखना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है। तो हम उसके लिए फिक्रमंद बने रहते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है, लापरवाही नहीं करनी, लेकिन उसी की इच्छा करना, उसी के लिए जीना और जीवन के उद्देश्य को भूल जाना। तो यह स्पृहा नाम परवाह का है। जैसे भूख लगने पर अन्न की, प्यास लगने पर भूख, लगने पर अन्न की, प्यास लगने पर जल की, जाड़ा लगने पर कपड़े की परवाह की आवश्यकता होती है। तो ये तो आवश्यक है, हमारी आवश्यकता। तो इनका ज्ञान होना दोषी नहीं है, इनको पूर्ति करना है। लेकिन कितने सीमा तक, कैसे करना है कि तृप्त ही नहीं होते, और बढ़ जाए और हो जाए और हो जाए। साधक को इस प्रकार की इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है। जो हमारे लिए आवश्यक है वो साधारण कर्म करते हुए प्रभु हमारे लिए सब कुछ उसका विधान करते हैं। ये सब भोग हमें जो प्राप्त होने हैं वो प्रभु की ओर से प्राप्त होते हैं। बस हमें कर्तव्य करना है, तो जो उपयोगी होगा वो मिल जाएगा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। तो हे भरत श्रेष्ठ, जब रजोगुण बढ़ता है तो ये सब पैदा हो जाते हैं। कौन? ये सब प्रवृत्तियां जो बताई हैं, लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, इच्छाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो ये 5 दोष इसमें भगवान ने बताए हैं कि रजोगुण के बढ़ने पर एक ही दोष आ जाता है तो उसी के साथ अनेक दोष आ जाते हैं। तो रजोगुण के बढ़ने पर ये सब वृत्तियां प्रकट होने लगती हैं। ये लक्षण हैं। ऐसे समय में साधक को यह विचार करना चाहिए कि अपना जीवन निर्वाह तो हो ही रहा है, और फिर अपने लिए और क्या क्या चाहिए। ऐसा विचार करके रजोगुण की वृत्तियों को शांत किया जा सकता है, उनसे उदासीन हो सकता है साधक। अब है बढ़े हुए तमोगुण के क्या लक्षण हैं। सतोगुण का बताया कि प्रकाश और विवेक जागृत हो जाता है, और रजोगुण में ये 5 लक्षण बताए, लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा। अब तमोगुण के बारे में भगवान बताते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च
प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। 13वां श्लोक है। कुरुनंदन अर्जुन के लिए है। तमसी नीचे है, तमसी आधा सा और या आधा सी हो गया, और इसमें से एतानी अलग हो गया। तो तमसी यानी तमो गुण के विवृद्धि बढ़ने पर, एतानी माने इन वृत्तियों के, तमोगुण के इन वृत्तियों के बढ़ने पर, हे अर्जुन, जायन्ते यानी पैदा होते हैं, अप्रकाशो यानी अज्ञान, अप्रकाशा अज्ञान, और अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति कार्य में न लगना, नहीं करना है, नहीं करना, आलस आ जाता है, प्रमाद बढ़ जाता है, प्रमादो, और मोह यानी मोह, हमारी ममता, अज्ञानता, और एव माने भी, चा माने और। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर क्या लक्षण आते भगवान बता रहे हैं। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश यानी अज्ञान, अप्रवृत्ति कार्य में न लगना, तथा प्रमाद और मोह, ये वृत्तियां भी पैदा होती हैं। मोह सब ये मेरा है, शरीर को ही सब कुछ मानना, इसी के नाते से सब मानना। अप्रकाशः सत्वगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण प्रकट होता है। ये तो पहले सब बताए हैं कौन सा गुण दबता है, तो फिर एक गुण, कोई भी दो गुण दब करके एक गुण प्रभावी होता है, प्रकट होता है। तो अब तमोगुण की बात हो रही है, तो यहाँ सतोगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण प्रकट होता है, बढ़ जाता है। तब इंद्रियां और अंतःकरण में स्वच्छता नहीं रहती, निर्मलता नहीं रहती। निर्मलता क्या है? जिस कार्य के लिए आए हैं उस कार्य में ये पूरा शरीर लगे, मन लगे, बुद्धि लगे, इंद्रियां लगे, तो वो उसे ज्ञान नहीं रहता है कि क्या करना है क्या नहीं। इंद्रियां और अंतःकरण में समझने की शक्ति नहीं रहती, वो तमोगुण के बढ़ने पर लुप्त हो जाती है। अर्थात जो पहले जैसी सतोगुण में बात रहती है ज्ञान की, वो बोध उसको नहीं रहता। इसलिए इस वृत्ति को यहाँ पर बताया है कि इससे अप्रकाश यानी अज्ञानता होती है, और ये अप्रकाश प्रकाश का विरोधी है। प्रकाश माने ज्ञान, अप्रकाश माने अज्ञानता, अज्ञानता रहती है। अप्रवृत्ति अब है दूसरा कौन सा लक्षण होता है? अप्रवृत्ति। रजोगुण की वृत्ति प्रवृत्ति को दबाकर ये बढ़ जाती है। रजोगुण जब बढ़ता है तो जो प्रवृत्ति है, कार्य करना है, जो करना चाहिए उसमें वो लग जाता है, करने योग्य कार्य में। लेकिन अप्रवृत्ति में करने योग्य कार्य को भी नहीं करता, आलस्य रहता है। निरर्थक बैठे रहने अथवा पड़े रहने का मन करता है, हरदम बैठे रहे, आलसी बने बने, तो आवश्यक कार्य करने की भी रुचि नहीं होती। ये सब अप्रवृत्ति है। अब है प्रमाद। प्रमाद क्या होता है? जो नहीं करना है उसको करता है, इंद्रियों का दुरुपयोग करना है। जो नहीं देखना चाहिए उसे देखना है, जो नहीं सुनना चाहिए उसे सुनना है, जिससे हमारे अंदर अशांति आती है,
वही सब कार्य इंद्रियों द्वारा होते हैं। जो नहीं बोलना है, सोच समझ के नहीं बोलना है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो वो इन सब बातों का उसे ज्ञान नहीं रहता है। ना करने लायक काम में लग जाना और करने लायक काम को न करना, तथा जिन कामों को करने से परमार्थिक उन्नति होती है वो कार्य न करना, और उससे ऐसा भी वो कार्य नहीं करता जिससे हमारी उसकी सांसारिक उन्नति हो। न वो भोग कर पाता है और न ही परमात्मा की प्राप्ति कर पाता है, अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देता। भोग और विकास कुछ भी नहीं कर पाता, न विलास ही कर पाता है न विकास ही कर पाता है, न समाज का कोई कार्य करता है, और जो शरीर के लिए भी आवश्यक नहीं है उन कार्यों को करता है। सिद्ध आलस्य करता है, निद्रा में पड़े रहना, यही कार्य करता है। और जो भोग नहीं करने चाहिए, जिससे शरीर की हानि होती है, जीवन में और अशांति आती है, साधना से अलग कार्य है, उन सब कार्यों को करता है। मोह, अब मोह है, तमोगुण के बढ़ने पर मोह वृत्ति आ जाती है, तब भीतर के विवेक विरोधी भाव पैदा होने लगते हैं। विवेक के विरोधी है, जो ठीक है उसको गलत समझता है, जो गलत है उसको सही समझता है। तो मोह में व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, विवेक लुप्त हो जाता है, तो वो उल्टा का सुल्टा यही उसे दिखाई देता है कि सही को गलत और गलत को सही, और उसी प्रकार से वो कार्य करता है। क्रिया के करने और ना करने में विवेक काम उसका नहीं करता, मूर्ता छाई रहती है, जिससे परमार्थिक और व्यवहारिक काम करने की उसमें सामर्थ्य नहीं रहती। एवचा अब है, इससे ये समझना चाहिए कि अधिक निद्रा लेना, अपने जीवन का समय का ऐसे ही यूं ही बर्बाद कर देना, निरर्थक व्यर्थ बर्बाद कर देना, धन निरर्थक नष्ट कर देना, कहीं किसी चीज़ में गलत कार्य में लगा देना, अनेक जो है ये सब इस प्रकार की उसकी प्रवृत्तियां हो जाती हैं। तो आदि जितने भी निरर्थक कार्य हैं उसको इसमें लेना चाहिए, और भी जो गलत कार्य हैं एवचा, तो अन्य गलत कार्यों को करके अपने जीवन को बर्बाद करता है। तमस ये तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन, तो ये सब जो बताए हैं लक्षण वृत्तियाँ, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद, मोह, निद्रा आदि, ये सब तमोगुण के बढ़े हुए लक्षण हैं। जब ये बढ़े, ये ऐसी वृत्ति हमारे अंदर हो, तो ये समझना चाहिए कि अब तमोगुण बढ़ा है, तो फिर साधक को सावधान हो जाना चाहिए, सचेत होना चाहिए। अर्थात जब ये अप्रकाश, अप्रवृत्ति आदि दिखाई दे, तब समझना चाहिए कि सत्य गुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ा है। सत्य, रज और तम ये तीनों ही गुण सूक्ष्म होने से अतीन्द्रिय हैं। ये सब गुण तो सूक्ष्म है, तो ये दिखाई नहीं देते हैं, ये तो वृत्तियां हैं, अंदर इस प्रकार की होती हैं, तो यह अधिक सूक्ष्म है। तो इसलिए इन तीनों गुण साक्षात दिखने में नहीं आते, इनके स्वरूप का साक्षात ज्ञान नहीं होता। इन गुणों का ज्ञान, इनकी पहचान तो वृत्तियों से ही होती, दिखाई नहीं देती। जब हमारा मन ऐसा करे कि हमें खूब सोना है, आराम करना है, काम में मन नहीं लग रहा है, आलसी पड़े बैठे हैं और जो कार्य नहीं करना चाहिए उसको हम करने जा रहे हैं, तो ये सब वृत्तियाँ जब ऐसी जागृत हों, तो फिर वो जब कार्य में उस तरह से प्रवृत्त होता है तभी इसको समझ में आता है। जब अशांति होती है तब समझ में आता है। तो जब ऐसे कार्य करेगा तो शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए
भगवान ने 11वें 12वें और 13वें श्लोक में क्रमशः तीनों गुणों की वृत्तियों का वर्णन किया है। पीछे हम लोगों ने सुना। तो जिससे अतीन्द्रिय गुणों की पहचान, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हैं, अतीन्द्रिय, तो इन गुणों की पहचान हो जाए। जब ऐसे हमारे अंदर लक्षण दिखाई दें तो हम समझ सकें कि अब हमारे अंदर कौन सा गुण बढ़ा है। तो वास्तव में सत्वगुण की वृद्धि के लिए हमें अच्छे शास्त्र, जो सत्शास्त्र हैं, गुरु की वाणी, गीता आदि सद्ग्रंथ को सुनना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए, समझना चाहिए। तो बस यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है। अब अगला श्लोक अगले सत्र में होगा।